जय करवा माता तेरी सदा ही जय हो। करवा चौथ की कहानी इस प्रकार से है। करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा ही सौभाग्यशाली एवं महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की शुभकामना की भावना से यह महत्वपूर्ण व्रत करती है। इस दिन चतुर्ग्रहिणी चावलों को पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावार लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव, पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो तो चित्र बन सकते हैं। तो कमल पुस्तकालय से जैसे भाई हमने ला रखा है, अपने ला के जैसे भाई हमने तस्वीर ले आई और अपने लगा ली है। तो इस प्रकार से हम यह व्रत करते हैं। इस दिन व्रत करके पटड़े पर लोटे का जल जैसे लोटा जल रख रखा है। फिर बयाना निकालते हैं, जैसे ये हमने बयाना निकाला है और उस पर अपनी इच्छा अनुसार जो भी हो आपकी श्रद्धा उस हिसाब से आप इन पर थोड़ी दक्षिणा रख लीजिए। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी महाराज की जय हो जी। इससे पहले करवे पर रोली की सतिया बनाकर बिंदिया काटे। तो रोली का सतिया बिंदिया तो मैंने कर दी है करवे के ऊपर, और अभी सतिया और कर देते हैं। ये है हम सतिया बना देते हैं। इस पर छोटा सा करवा है, आजकल कोई खाता तो है नहीं। ये जैसा भी मुझे आता बनाया, और इसके अंदर पतासे हैं, खील है, इस पर बिंदियाँ लगा दी हैं। और अपने भी टिक्का लगा लेते हैं। और ये ले लिए हैं गेहूँ और जौ, ये अपने लोटे में डालते हैं और फिर कथा कहते हैं। कथा इस प्रकार है। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पवित्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां पर एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्लाना कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंच गई। यमलोक में पहुंच गई। यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। उस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। इस कहानी में बीच में हुंकारे भरते रहते हैं, तो अभी कोई साथ नहीं है, खुद ही हुंकारे भर लेती हूँ।
यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अतः उस पवित्र व्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसा तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। जय करवा माता तेरी सताई जय हो। एक विनायक जी की कहानी भी सुनाई जाती है। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा। बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू ने कहा नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा कि पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू मेरा सबका ही भला हो वह मांग लूँ, और मतलब कि ऐसी चीज़ मांगूँ जिससे कि जब दूसरे दिन गणेश जी आए, जिससे कि सबका भला हो। फिर दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी वह तुझे मिलेगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंखों में प्रकाश, नाती पोता दे दो, समस्त परिवार को सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दे दो। बुढ़िया कोई बात सुनकर गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ही ठग ही लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है वह सब मैं तुम्हें जरूर दूंगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और गणेश जी जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे भी सबको देना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना, हमें भी देना। जय गणेश भगवान की जय हो जी। जय गणेश भगवान की जय हो। जैसा बुढ़िया माई का घर बार भरा, ऐसा ही सबका घर बार भरना, और एक करवा माता सबके सुहाग की रक्षा करना, सबका सुहाग भाग बनाए रखना। और बाकी ये जो बचे हैं इनको मैं अपने पल्लू में बांध देती हूँ। शाम को अर्घ देंगे जब चांद निकलेगा। जय करवा माता तेरी सदा ही जय हो।